वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार एसआई पीटी के लिए आज हम लोग सेट नंबर 64 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि आईओसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय स्थित है सऊदी अरब के जिद्दा में, ऑप्शन नंबर सी। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इसमें मुस्लिम जगत से 57 सदस्य हैं। भारत आईओसी का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर बी। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत डैश से की गई थी? भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी न्यायिक पहल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। भारत में जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक स्वीकृतिया भूमिका का एक उत्पाद है। इसे 1980 के दशक की शुरुआत में पेश किया गया था। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती जनहित याचिका की अवधारणा के अग्रदूत थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डैश में मंजूरी दी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2018 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डैश चिकित्सा स्थिति में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है? तो दोस्तों, वह चिकित्सा स्थिति है मायोपिया, ऑप्शन नंबर बी। मायोपिया में व्यक्ति को निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन का बहुतायत से पाया जाने वाला समस्थानिक कौन सा है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का बहुतायत से पाया जाने वाला समस्थानिक है प्रोटियम, ऑप्शन नंबर सी। 99.984% बहुतायत के साथ प्रोटियम सबसे प्रचलित हाइड्रोजन समस्थानिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सौर सेल बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिनम का। प्लेटिनम का उपयोग सौर सेल बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, जबकि सिलिकॉन, गैलियम तथा जर्मेनियम यह तीनों का उपयोग सौर सेल बनाने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में, ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। 1687 में भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुख पराघात तरंग शुरू होने से पहले भूकंप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रासाउंड। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रोलिंग योजना किन दो पंचवर्षीय योजना के बीच लागू की गई थी? तो दोस्तों, रोलिंग योजना 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच लागू की गई थी। भारत में रोलिंग योजना 1978 में शुरू की गई थी। रोलिंग योजना की अवधारणा गुरनान मिडल के द्वारा गढ़ी गई थी।
अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में जिस प्रकार की खेती की जाती है वह खेती है गहन निर्वाह खेती, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 का ए, ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रावधानों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम उत्पादित पूर्ण संश्लेषित रेशा था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रथम उत्पादित पूर्ण संश्लेषित रेशा था नायलॉन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कितने राज्यों ने नेपाल के साथ सीमा साझा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्यों ने। 5 भारतीय राज्य हैं जिनके माध्यम से नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल जो कि उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, बिहार से, सिक्किम से, पश्चिम बंगाल के साथ लगभग 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नक्शा यात्रा समय समान मात्रा में शामिल होने वाली रेखाओं को दर्शाता है? तो दोस्तों वह नक्शा है आइसोक्रोन, ऑप्शन नंबर बी। नक्शा यात्रा समय समान मात्रा में शामिल होने वाली रेखाएं को दर्शाता है आइसोक्रोन। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार की इनमें से कौन सी भाषा तिरहुत लिपि का उपयोग करती है? तो दोस्तों वह भाषा है मैथिली, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी घाटी है? श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी घाटी है महावेली गंगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कहाँ के मूल निवासी थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मूल निवासी थे डुमराव के, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लीवर डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है 19 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में कौन विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, उनका नाम है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में कौन अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 243C डैश से संबंधित है? अनुच्छेद 243C संबंधित है पंचायतों की संरचना से, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।